गाजा की जंग में एक ही दिन के भीतर इजराइल को सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। हमास के बारूदी जाल में फंसकर इजराइल के 26 सैनिक विस्फोट में मारे गए। इसके बाद हमास के सामने इजराइल ने युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा, लेकिन हमास ने इसे ठुकरा दिया। अब तक इजराइल का रुख ये था कि गाजा में तब तक युद्ध विराम नहीं होगा जब तक उसकी सेना सारे लक्ष्य हासिल नहीं कर लेती। लेकिन इजराइल ने पहली बार आगे बढ़कर हमास के सामने युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है, क्योंकि 22 फरवरी को हमास के ट्रैप में इजराइल की एक टुकड़ी फंस गई। इमारत में आईडीएफ के जवानों ने शरण ली और विस्फोट हो गया। इस धमाके में इजराइल के 22 सैनिक मारे गए। इनके साथ ही इजरायली फोर्सेस के 44 सैनिक भी जख्मी हुए। 23 फरवरी को 4 घायल सैनिकों ने भी दम तोड़ दिया। इजराइल को एक ही घटना में 26 रिजर्व फोर्स सैनिकों का नुकसान उठाना पड़ा। इजराइल सरकार ने इंजीनियर, डॉक्टर जैसे प्रोफेशनल्स को रिजर्व फोर्स के तौर पर जंग में उतार दिया और इनके मारे जाने से उनके परिवारों का दबाव सरकार पर बढ़ रहा है। इजराइल में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जनता कह रही है कि सैनिक भी मारे जा रहे हैं और बंधकों की जान पर भी खतरा बरकरार है। अब इजराइल सरकार संकट में नजर आ रही है। खान यूनिस में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। खान यूनिस हमास का सबसे मजबूत गढ़ है। यहाँ जगह जगह हमास के बारूदी ट्रैप हैं। खान यूनिस की जंग में आईडीएफ के 77 सैनिक मारे जा चुके हैं। हालांकि आईडीएफ ने दावा किया है कि 23 जनवरी को खान यूनिस में हमास के 100 लड़ाके मारे गए। लेकिन 100 के बदले एक भी इजरायली सैनिक के मारे जाने से इजरायली जनता का गुस्सा बढ़ रहा है और इसीलिए इजराइल सरकार को मजबूरन युद्ध विराम पर विचार करना पड़ा है। इजराइल सरकार ने हमास के सामने युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव में शर्त है कि इजराइल सरकार 2 महीने तक सीज फायर के लिए तैयार है। सीज फायर के लिए शर्त रखी गई है कि हमास को सभी बंधकों को रिहा करना होगा। हमास ने इजराइल की शर्त को तुरंत खारिज कर दिया है। हमास को मालूम है कि उसकी तोल मोल करने की ताकत बंधक ही है। इजराइल बंधकों की तलाश में गाजा का बड़ा हिस्सा तबाह कर चुका है। अब गाजा के पास गंवाने के लिए बहुत कुछ नहीं बचा है और जंग जारी रखने से इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। हमास अब इजराइल के खिलाफ तैयार हो चुके हालात का फायदा उठा रहा है और सीज फायर के लिए तैयार नहीं है। इजराइल को सिर्फ हमास से ही नहीं बल्कि हिजबुल्लाह से भी सीधी जंग लड़नी पड़ रही है। लेबनान बॉर्डर पर बैठे हिजबुल्लाह लड़ाके लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं। 23 जनवरी को एक बार फिर हिजबुल्लाह ने इजराइल के एयरबेस पर हमले किए और उसका वीडियो भी जारी किया। इजराइल को 2 फ्रंट की जंग में बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है और खतरे की बात यह है कि उसकी जंग किसी देश से नहीं बल्कि आतंकी संगठनों से है। इजराइल बंधकों की रिहाई और गाजा की सफाई के नाम पर इतनी लंबी जंग लड़ने के बाद भी न अपने दम पर एक बंधक रिहा करा पाया और न ही गाजा से हमास का सफाया कर पाया है। इसीलिए इजराइल सरकार पर आंतरिक दबाव बढ़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।